ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने महज 17 साल की उम्र में ब्राजील के लिए वर्ल्ड कप जीता और जिसे फुटबॉल का बेताज बादशाह कहा जाता है। कहानी की शुरुआत में हम ब्राजील के एक गच है। जैसे एशियाई मुल्कों में गली गली क्रिकेट खेला जाता है, इसी तरह ब्राजील में बच्चे गली गली फुटबॉल खेलते हैं। इन बच्चों में एक का नाम डीको है और उसका एक छोटा भाई जोका भी उसके साथ होता है। फुटबॉल खेलते वक्त उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। अब जब डाइको अपने भाई के साथ घर वापस आता है तो वो अपनी मॉम से कहता है कि जूते पॉलिश करने के बाद जब हम घर वापस आ रहे थे तो जोका का पैर फिसल गया और वो कैचड़ में गिर गया। लेकिन तभी जोका सच बता देता है कि फुटबॉल खेलने के बाद वो दोनों कैचड़ ये अब वो टॉयलेट साफ करने का काम करता है। ये वक्त होता है सन 1950 का और इसी साल फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। और जिस दिन ब्राजील का मैच होता है सब लोग अपना काम छोड़कर रेडियो पर मैच सुन रहे होते हैं। छोटा डीको भी छत पर बैठकर फुटबॉल मैच सुन रहा होता है, लेकिन ब्राजील मैच हार जाता है और वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। इस वक्त डीको का डैड बाहर आता है। डीको उसे कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक दिन मैं ब्राजील के लिए वर्ल्ड कप जीत के लाऊंगा। डीको का डैड उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, डीको तुम एक अच्छे बच्चे हो, इसलिए अपनी मॉम की बात मानकर फुटबॉल से दूर रहो। डीको के डैड का भी दिल टूट चुका था। अगली सुबह डीको की मॉम उसे अपने साथ सफाई के काम पर ले जाती है। बेचारा डीको बैठा हुआ चारों तरफ देखने लगता है। जहाँ उसकी नजर टेबल पर पड़े केक पर पड़ती है तो वो टेबल से एक केक पीस उठाकर खा लेता है। तभी वहाँ बहुत सारे लड़के आ जाते हैं और वो सब एक फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ बच्चे फुटबॉल खेलेंगे और जो बच्चे अच्छा फुटबॉल लड़के भी होते हैं जिनसे डाइको को इस टूर्नामेंट की खबर मिली थी। इधर डीको की टीम का एक लड़का अपने घर की बेड शीट को काटकर सबके लिए एक जैसी शर्ट बनाता है। इसके बाद फुटबॉल मैच शुरू हो जाता है, जहां पर डीको की टीम को शूलेस कहा जाता है क्योंकि उनके पास खेलने के लिए शूज ही नहीं होते। खेलते हुए ये लोग फाइनल में पहुंच पर डीको के दोस्त मूंगफली की कुछ बोरियां चराकर बाजार में बेचते हैं और इन पैसों से अपने लिए कुछ पुराने शूज खरीदते हैं। अब फाइनल मैच शुरू हो जाता है। जैसे ही टीम की अनाउंसमेंट होती है तो अनाउंसर बताता है कि शूलेस टीम के कैप्टन का नाम पेली है। ये सुनते ही डीको को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि दूसरी टीम के लड़कों ने उसका नाम पहले रजिस्टर करवाया था। मैच के दौरान दूसरे लड़के उसे पेली बोलकर तंग करते हैं। इस वजह से डीको बहुत बुरी तरह खेलता है और उसकी टीम का स्कोर 0 हो जाता है। इसके बाद डीको अपने शूज फेंक देता है क्योंकि उसको और उसकी टीम को शूज में खेलने की आदत नहीं थी। अब डीको बहुत अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन फिर भी एक गोल से मैच हार जाता है। ताहिम डीको के शानदार खेल की वजह से सारा क्राउड उसे पेले के नाम से अप्रिशिएट करता है और अब पेले को इस नाम से चढ़ नहीं होती। इसके बाद वो लोग आ जाते हैं जिनकी मूंगफली की बोरियां चराई गई थी। सब बच्चे उनसे भागने लगते हैं। अब सामने एक नदी होती है जिस वजह से डीको और उसका दोस्त थियागो मिट्टी की सुरंग में छिप जाते हैं। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और अचानक वो सुरंग गिर जाती है। डीको किसी तरह निकल जाता है लेकिन उसका दोस्त थियागो सुरंग में फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। डीको इसकी मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराता है। वो कहता है कि अगर मैं शूज खरीदने के लिए नहीं कहता तो हम पीनट्स नहीं चराते और थियागो की मौत नहीं होती। डीको की मॉम उसे गले लगाकर हौसला देती है। वो कहती है कि अगर इस दुनिया में कुछ होना होता है तो वो होता ही है। डीको अपनी मॉम के गले लगकर कहता है कि आज से मैं अच्छा लड़का बनूंगा और रोज स्कूल जाऊंगा। इस हादसे के बाद डीको पूरी तरह फुटबॉल छोड़ देता है। हालांकि डीको का डैड चाहता है कि वो फुटबॉल खेले। अब यहाँ पर डीको के घर के पीछे एक मैंगो ट्री होता है। डीको का डैड बहुत कोशिश करता है कि डीको फिर से खेले क्योंकि उसने डीको का खेल देखा था। शुरू में डीको कोई इंटरेस्ट नहीं लेता लेकिन बाद में प्रैक्टिस शुरू कर देता है। डीको आम से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। 9 साल का डीको अब 11 साल का हो गया है। एक दिन डीको के घर में एक आदमी आता है। ये आदमी सैंटोस फुटबॉल क्लब से होता है। वो आदमी डीको को सैंटोस क्लब से खेलने के लिए कहता है। डीको मान जाता है और अब डीको सैंटोस फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। यहाँ पर डीको की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। उसे लगता है कि वो और फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, इसलिए वो तय करता है कि वो घर वापस जाएगा। इसके बाद डीको रेलवे स्टेशन जाता है जहाँ पर डी ब्रिटो आते हैं। दरअसल डी ब्रिटो भी अपने जमाने में एक अच्छे फुटबॉलर हुआ करते थे और अब वो सैंटोस फुटबॉल क्लब का हिस्सा हैं। वो डीको से कहते हैं कि तुम क्यों जा रहे हो। डीको कहता है कि मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं खेल सकता। अगर मैं घर वापस नहीं गया तो मुझे भी दूसरे लोगों की तरह टॉयलेट साफ करने पड़ेंगे, इसलिए मैं घर वापस जा रहा हूँ। डी ब्रिटो कहता है कि तुम्हारे खेलने का तरीका बहुत पुराना है और ये बहुत शानदार तरीका है। वो उसे बताता है कि गुलामी के दिनों में एक मार्शल आर्ट वजूद में आया जिसे गिंगा का नाम दिया गया। बाद में उस स्टाइल को फुटबॉल में डाला गया जिससे फुटबॉल बहुत शानदार हो गया। लेकिन जब 1950 में ब्राजील वर्ल्ड कप हारा तो सबने ये मान लिया कि फुटबॉल में जो गिंगा स्टाइल है ये सब इसी की वजह से हुआ है। इसके बाद सबने गिंगा स्टाइल को छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे खेलने में आज भी वही तरीका है, इसलिए तुम्हारा कोच नहीं चाहता कि तुम इस तरीके से खेलो। इसके बाद डी ब्रिटो कहता है कि तुम्हारों में यहाँ एक ट्रेन आ जाएगी
और तुम उसमें बैठकर जा सकते हो। ये कहकर डी ब्रिटो वहाँ से चला जाता है, लेकिन डी को ट्रेन नहीं पकड़ता। वो फुटबॉल क्लब वापस चला जाता है और एक बार फिर से खेलना शुरू कर देता है। इस बार वो अपने तरीके से खेलता है और उसके बाद एक गोल कर देता है। इसका कोच उसे बुलाकर कहता है, ये तुमने किया डीको। इससे माफी मांगता है, लेकिन कोच कहता है दोबारा करो। उसके बाद डीको कई गोल्स करता है। अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से डीको को प्रो टीम में डाल दिया जाता है। डीको की वजह से सेंटोस फुटबॉल क्लब कई मैचेस जीत जाता है। वो कई सारे गोल्स करता है और आहिस्ता आहिस्ता डीको और फेमस हो जाता है। अब वक्त आता है सन 1958 का और इस साल वर्ल्ड कप होता है। डीको सिर्फ 16 साल का होता है, इसलिए उसे टीम में शामिल नहीं किया जाता, जिससे डाइको बहुत उदास होता है। लेकिन जब टीम के प्लेयर्स की अनाउंसमेंट होती है तो इसमें आखिरी नाम डीको का होता है। ये सुनते ही डीको और उसके घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब डाइको वर्ल्ड कप के लिए जा रहा होता है तो उसका डैड उसे कहता है 1950 का वर्ल्ड कप हारने के बाद उसके बाद डीको वहाँ से चला जाता है। प्रैक्टिस मैच शुरू होने से पहले डीको का कोच उसे कहता है कि तुम गिंगा स्टाइल में नहीं खेलोगे। शायद ही ये 50 के वर्ल्ड कप के हारने की वजह गिंगा स्टाइल को ठहराया गया था, लेकिन जब प्रैक्टिस मैच शुरू हो जाता है तो डीको गिंगा स्टाइल में ही खेलता है। उसे अपने डैड की बात याद थी। प्रैक्टिस मैच के दौरान डीको के नी में इंजरी हो जाती है और अब कोई उम्मीद नहीं होती कि डीको वर्ल्ड कप में खेल पाएगा। उसके बाद डीको अपनी मॉम को फोन पे बताता है कि मेरी नी में चोट लगी है, पता नहीं मैं खेल पाऊंगा कि नहीं। ये सुनकर उसकी मॉम को बहुत सदमा पहुंचता है, क्योंकि ऐसी ही एक इंजरी की वजह से डीको के डैड का पूरा करियर तबाह हो गया था। डीको अपनी मॉम से कहता है कि मैं गलत था, मुझे स्कूल में रहकर पढ़ाई करनी चाहिए थी। उसकी मॉम कहती है ऐसा मत सोचो, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद वक्त आता है वर्ल्ड कप का। डीको अभी भी इंजर्ड होता है, लेकिन कोच उसे अपने साथ ले जाता है। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम अपने घटने को बचा के रखना, अगर तुम्हारे घटने में एक भी चोट लगी तो तुम और मैचेस नहीं खेल पाओगे। डीको भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और धीरे धीरे ब्राजील सान मैचेस जीतते हुए सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला फ्रांस के साथ होता है। फर्स्ट हाफ से पहले फ्रांस और ब्राजील 1-1 से बराबरी पर चल रहे होते हैं। हाफ टाइम के बाद जब डीको रेस्ट रूम में होता है तो वो जोसे के पास जाता है। जोसे उसे बोलता है कि मुझे इंजरी हो गई है, मैं अब और नहीं खेल सकता। दरअसल जोसे वही लड़का था जिसके घर में डीको की मॉम काम करती थी और जो डीको को पेले के नाम से चढ़ाता था। डीको उसे कहता है मैं तुम्हारी तरह नहीं खेल सकता, अगर तुम्हारा पैर ठीक हो गया है तो तुम वापस चले जाओ। जोसे कहता है मेरा पैर नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं सारी जिंदगी यूरोपियन बनना चाहता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं एक ब्राजीलियन हूँ। और वो उसे बताता है कि आज से कुछ साल पहले तुमने गिंगा स्टाइल में खेलकर सबको चौंका दिया था और आज हमें इसी गिंगा स्टाइल की जरूरत है। इसके बाद जोसे बाहर हो जाता है और डीको को मौका मिलता है। डीको के पास बॉल आ जाती है, वो गिंगा स्टाइल में खेलता है और सबको चुकमा देकर गोल करता है। उसी गोल के साथ पूरे स्टेडियम में शोर मच जाता है और स्कोर हो जाता है 2-1, यानी ब्राजील एक गोल से आगे निकल गया था। उसके बाद डीको 2 और गोल करता है, यानी उसने लगातार 3 गोल किए थे। ब्राजील में खुशी का जश्न होता है क्योंकि ब्राजील अब फाइनल में पहुंच चुका था और ये सब डीको की वजह से हुआ था। ब्राजील का फाइनल मैच स्वीडन के साथ होता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो स्वीडन का कोच ब्राजील के प्लेयर्स का मजाक उड़ाता है, जिस वजह से ब्राजील का कोच वहां से उठकर चला जाता है। वो अपनी टीम के साथ मीटिंग करता है और कहता है कल फाइनल मैच है, मैं नहीं चाहता कि दुनिया हमें स्वीडन की तरह खेलते हुए देखे। हमारी असल पहचान गिंगा स्टाइल है और कल तुम सब इसी स्टाइल में खेलोगे। मुझे नहीं पता कि कल का मैच हम जीतेंगे या नहीं, लेकिन कल हम उन्हें एक शानदार खेल दिखाएंगे। और अब आखिर वो दिन आ जाता है जब फाइनल मैच होता है। मैच शुरू होते ही स्वीडन के सारे प्लेयर्स पेले पर नजर रखे होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पेले के पास बॉल जाए। 4 मिनट्स के अंदर ही स्वीडन एक गोल कर देता है। इसी गोल के साथ पूरे ब्राजील में खामोशी छा जाती है। अब यहाँ पर पेले बॉल लेकर सबको चकमा देते हुए आगे निकल जाता है और स्वीडन पर एक गोल कर देता है। इस गोल से ब्राजील और स्वीडन का स्कोर 1-1 से बराबर हो जाता है। इसके बाद ब्राजील एक और गोल करता है और स्वीडन एक गोल पीछे रह जाता है। स्वीडन के लोगों में खामोशी छा जाती है। इसके बाद ब्राजील नहीं रखता, वो एक के बाद एक गोल करते हैं और उनके पूरे 5 गोल हो जाते हैं। हालांकि स्वीडन इस मैच में सिर्फ 2 गोल ही कर पाता है और इसी के साथ ब्राजील अपनी पूरी तारीख में पहली बार वर्ल्ड कप जीत जाता है। 17 साल का डीको, जिसे सब डीको के नाम से जानते थे, वो अब पेले बन चुका है।